नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आप प्रेग्नेंट हो, आपका पहला महीना चल रहा है या सातवां महीना चल रहा है और आपने देखा है कि आपके हाथों पैरों में जैसे ही प्रेगनेंसी रुकी है हाथों पैरों में सूजन आने लगी है, आप घबरा जाते हो कि क्या ये सूजन नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी की वजह से मुझे सूजन हुई है या और कोई कारण है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाथों पैरों में सूजन आना प्रेगनेंसी के समय पे नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। आपने आपके बड़ों से सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आना बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि नॉर्मल और अब नॉर्मल में बहुत ही पतली सी लाइन है। ये आपको समझनी है। आपको हर चीज़ को नॉर्मल बोल के आगे नहीं चलना है। कहाँ पे आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो जी हाँ, पैरों में सूजन आना, हाथ पैर में सूजन आना 75% ऑफ द लेडीज़ में ये फिजियोलॉजिकल है, यानी कि नॉर्मल है। प्रेगनेंसी की वजह से हाथों पैरों में 75% लेडीज़ को सूजन आती है। ये सूजन क्यों आती है? पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में 3 तिमाही होते हैं। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और थर्ड तिमाही, इसको हम ट्राइमेस्टर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। सो पहले तिमाही में फर्स्ट 3 मंथ्स में, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, जिससे कि पूरी बॉडी में फ्लूइड भर जाता है, वाटर रिटेंशन होता है, इसीलिए स्वेलिंग आती है पूरे बॉडी में। आपको सुबह उठ के भी फिंगर्स थोड़े से टाइट लगेंगे, पैरों में थोड़ी सी स्वेलिंग लगेगी। नॉर्मली ये सूजन 22 वीक्स ऑनवर्ड्स आती हैं, यानी 5वें महीने से 5वें महीने के बाद आती है, पर किसी किसी को पहले 3 महीने में भी आ सकती हैं। बीच वाले 2-3 महीने में है, वहाँ पे भी सूजन किसी किसी को आ सकती है। और यहाँ पे ये कारण होता है कि बीच 3 महीने में प्रेगनेंसी में के दौरान जो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डबल हो जाता है। जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो डबल होता है, इसीलिए बॉडी वाटर रिटेंशन, वाटर अपनी बॉडी में रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में सूजन आ जाती हैं और ज़्यादा करके खास करके पैरों में सूजन आती है। और तीसरे तिमाही में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, दैट इज़ आफ्टर से 36 वीक्स ऑनवर्ड्स, पैरों में सूजन क्यों आ सकती है? क्योंकि जैसे बेबी का वज़न, पेट में बच्चा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, तो पूरा बच्चे का वज़न जो है वो पैरों पे आता है। और अगर दूसरा चीज़ ये है कि जो बड़ा यूट्रस होता है, जो बड़ी बच्चेदानी है, वो पीछे इंफीरियर वेना कावा वेन होती है, उसके ऊपर प्रेस करता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड ड्रेन होना चाहिए वो नहीं होता है और फ्लूइड वाटर जो है वो बॉडी में जमा हो जाता है और इसकी वजह से पैरों में सूजन आने लगती है। तो ये हो गया तीनों तिमाही में क्या फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं फ्लूइड को जमा होने के या पैरों में या हाथों पैरों में सूजन। सो अभी सूजन है तो आपको कब आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कि ये सूजन नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है? तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो ये बराबर से आप देखिए। पहला पॉइंट तो ये है, अगर आपको सूजन के साथ आपको आंखों के सामने अंधेरा, हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या दिल की धड़कन ज़्यादा बढ़ रही है, आपका ब्लड प्रेशर आपने मपाया तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बता रहा है, अगर आपकी सूजन जो है वो ओवरनाइट नहीं जाती है, जो फिजियोलॉजिकल सूजन होती है, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से जो सूजन होती है वो रात भर में लेटने से कम हो जाती है, पर अगर कोई प्रॉब्लमेटिक की वजह से प्रॉब्लम, बॉडी में प्रॉब्लम या डिजीज़ की वजह से सूजन है तो वो सुबह तक भी कम नहीं होती है। तो ये आपको जानना है कि अगर आपकी सूजन ओवरनाइट में कम नहीं हो रही है, अगर आपका वज़न 2 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है पूरे हफ्ते में, यानी कि आपकी बॉडी की जो सूजन है उसमें या फिर बॉडी में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा भर रहा है, तो ये सारे कारण होते हैं कि आपको घर पे नहीं रुकना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत दिखाना चाहिए। तो अभी आपने जान लिया है कि आपकी सूजन फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल नहीं है और फिजियोलॉजिकल है। तो आपको सूजन कम करने के लिए घर के क्या क्या उपाय कर सकते हो। पहले तो सूजन किस वजह से होती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपको आपका खाने में सॉल्ट का इंटेक कम करना है, नमक का इंटेक आपको कम करना है, यानी नमक कम खाना है। आपके डॉक्टर भी यही आपको सलाह देंगे कि आपको खाने में नमक कम करना है, क्योंकि सोडियम
सोडियम क्या करता है, ये पानी को रिटेन करता है बॉडी में, वाटर रिटेंशन करता है, इसीलिए आपका सोडियम का इंटेक कम होना चाहिए, आपका पोटेशियम का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक बैलेंस बना के रखता है सोडियम के साथ बॉडी में, इसीलिए पोटेशियम इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। कौन से पदार्थ में पोटेशियम ज़्यादा होता है, कोकोनट वाटर है, केला है, स्पिनच है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो जिसमें पोटेशियम रिच होती है। तीसरी चीज़ है कि आपको कॉफ़ी का इंटेक यानी कैफ़ीन, कोई भी फॉर्म में आपको कैफ़ीन का इंटेक कम करना है। कैफ़ीन में क्या होता है, इसमें ऐसी कुछ कैफ़ीन वाटर रिटेंशन करता है, यानी वाटर को पकड़ के रखता है, इसीलिए आपको कैफ़ीन का सेवन थोड़ा सा कम करना चाहिए। दूसरी घर की चीज़ें हैं कि आप अपना पैर लटकता हुआ ज़्यादा समय तक ना रखें, पैर के नीचे तकिया लेके लेटे रहिए, यानी लेग एलिवेशन। ये तो नेचुरल ग्रेविटी की ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे आप पैर ऊपर करते हो, पानी थोड़ा सा नीचे ड्रेन हो जाता है और आपको हेल्प करता है थोड़ी सी सूजन कम करने में। पैरों की थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे ये एंकल है तो एंकल का अप एंड डाउन मूवमेंट्स है, इसको एंकल पम्प्स बोलते हैं, या एंकल रोटेशन भी आप कर सकते हो। इससे सर्कुलेशन पैरों में बढ़ता है और सूजन भी काफ़ी कम हो जाती है। डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है पैरों में सूजन का, तो आपकी बॉडी को आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। काफ़ी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको दिन भर में पानी लेते हैं। काफ़ी लोग लेग मसाज करवाते हैं, लेग मसाज से भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। लेग मसाज कैसे कर सकते हैं, कभी कभी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी आते हैं, जो 2.5 तक के जो स्टॉकिंग्स होते हैं वो हम एडवाइस करते हैं पहनने के लिए। तो स्टॉकिंग्स पहनने से भी ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट तक जो दबा रहता है वो बढ़ सकता है। बाकी आपको लूज़ कपड़े पहनने हैं, थ्रू आउट कॉटन के लूज़ पजामाज पहनने हैं। चप्पल बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए, आपकी चप्पल भी कंफर्टेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि पैरों की सूजन, हाथ पैरों में सूजन क्यों होती है, इसके लिए हमको इस क्या नॉर्मल है क्या अब नॉर्मल है, और जब भी आपको समझ में आया कि ये डॉक्टर से पूछ के पता चला कि फिजियोलॉजिकल है, तो आप क्या क्या घर पे होम रेमेडीज़ कर सकते हो ये सूजन को कम करने के लिए। तो आपको इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ अच्छी जानकारी मिली हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे ऐसे महिलाएं होंगी जिनको ये जानकारी नहीं है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और आपको कुछ भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो, और आप मेरा ऐसा और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।